हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फेंगमी ने एक फ्रैगमेंट रिलीज किया है जो जाके उस बंदे के वेपन पे चिपक जाता है। जैसे वो बंदा उस फ्रैगमेंट को देखता है वो पहचान जाता है कि ये फ्रैगमेंट उसके थर्ड ब्रदर का है। आगे वो बंदा अपने फर्स्ट ब्रदर से कहता है जो कि एल्डर यू होते हैं कि इसी ने हमारे थर्ड ब्रदर को मारा है। अब ये सुनते ही जो एल्डर यू होते हैं वो कहते हैं कि तो अभी के अभी इस फेंगमी को यहीं मार डालो ताकि हम अपने थर्ड ब्रदर का रिवेंज ले सके। आगे हम देखते हैं कि उस बंदे के अंदर प्रतिशोध की भावना भड़क रही थी, जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी पावर्स को अब मल्टीप्लाई कर लेता है और अब उस ड्रैगन के साथ साथ एक पाइथन की भी स्पिरिचुअल स्पिरिट अब फेंगमी पे हमला करती है। लेकिन फेंगमी यहाँ अपनी न्यू टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों की स्पिरिट्स को अपने अंदर डिवोर कर लेता है, जिसके कारण यहाँ फेंगमी के पावर्स बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर जाती हैं, जिसके कारण एक एनर्जी वेव रिलीज होती है। ये देख के यहाँ वो बंदा समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये किस प्रकार का मैजिक है। कि वहीं अब हम देखते हैं कि फेंगमी की जो स्पिरिचुअल पावर्स है अब 7th स्टेज पे पहुंच चुकी थी। अब जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल पावर हाई लेवल पे पहुंचेगी हम देखेंगे कि वो फॉर्मेशन जो अभी आधा बन रहा होता है वो पूरा बन जाएगा। आगे हम देखते हैं कि फेंगमी अपनी उसी स्पिरिचुअल पावर से उस बंदे पे अटैक करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और फिर वहीं बेहोश हो जाता है। अब अपने सेकंड ब्रदर को इस तरह घायल देखते हुए एल्डर यू यहाँ फेंगमी से भिड़ जाते हैं, ये कहते हुए कि इस फाउंडेशन एरिया की जो लिमिट्स है वो काफी अनलिमिटेड है, तो कोई किसी को भी ऐसे सप्रेस नहीं कर सकता। तो अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को यहाँ किल कर लूंगा। अब ऐसा कहते हुए वो एक भयानक सी ईविल एनर्जी जनरेट करता है जो कि इतनी भयानक होती है कि वो ब्लड रिफाइनमेंट सेक्ट वाले भी ये सोच के हैरान थे। इस ची गैदरिंग लेवल के डिसिपल को अटैक करने के लिए इसने अपना एंशिएंट वेपन, जिसे काफी सालों से इसने संभाल रखा होगा, उसे ये सैक्रिफाइस करने वाला है। अब ये एंशिएंट ट्रेजर पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इसका मुकाबला हाईएस्ट लेवल जो कि एल्केमी लेवल के कल्टिवेटर्स होते हैं ये भी नहीं कर पाते। आगे हम देखते हैं कि एल्डर यू उस एंशिएंट वेपन में अपनी एनर्जी डाल देता है और फिर अटैक करता है सीधा फेंगमी पे। यहाँ फेंगमी अपने आप को उस वेपन से बचा ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि फेंगमी एक ऐसा डिफेंस फॉर्मेशन क्रिएट करता है जो इस एंशिएंट वेपन को सीज नहीं कर पाती और लगातार अपनी इलेक्ट्रिक वेव से फेंगमी पे हमले कर रही होती है। फेंगमी लगातार उन वेव से बचता हुआ अब अपने फ्रैगमेंट से उस वेपन को सील करने की सोचता है, लेकिन इस फ्रैगमेंट का भी उस वेपन पे कोई असर नहीं होता है। तभी फेंगमी को एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं इन दोनों गुटों के आपस में ही लड़ाई करवा दूं, तब ये मेरा पीछा छोड़ देंगे। इसलिए फेंगमी जाके उनके पास से गुजरता है और फिर हम देखते हैं कि वो एंशिएंट वेपन यहाँ पे आके टकराती है। से अलग अलग ये सेपरेट हो जाते हैं कि तभी फेंगमी योयो से वो ट्रेजर मैप मांगता है। अब सीधा इस ट्रेजर मैप को जाके वो ब्लड रिफाइनमेंट सेक्ट वालों को दे देता है, लेकिन यहाँ वो ये कंडीशन रखता है कि अगर ये ट्रेजर वेपन मैं तुम लोगों को देता हूँ तो अभी ये जो ज़ूको सेक्ट वाले मुझ पे हमला कर रहे हैं तुम इनसे फाइट करने में मेरी मदद करोगे। कि तभी वो ज़ूको सेक्ट का एल्डर यू वहाँ पे पहुँच जाता है और उनसे कहने लगता है कि हम दोनों ने आपस में मित्रता की संधि की है, तो ये ब्लड रिफाइनमेंट सेक्ट वाले मेरे अगेंस्ट क्यों फाइट करेंगे। जिस पे फेंगमी यहाँ मन ही मन सोचता है कि ये तो अभी पता चल जाएगा कि कौन किससे फाइट करेगा, चलो देखते हैं। ये तभी हम देखते हैं कि वो जो एल्डर यो होता है ना उन ब्लड रिफाइनमेंट वालों से बड़ी ही प्यार से उस ट्रेजर मैप को मांगता है। उनसे ये भी कहता है कि तुम लोगों ने जो हमसे प्रॉमिस किया था वो भी याद रखना, और हम दोनों मिल जाते हैं और इस लुज़वान सेक्ट के बंदे को यहीं पे मार डालते हैं। कि तभी ब्लड रिफाइनमेंट वाले अपने प्रॉमिस से मुकरते हुए कहते हैं कौन सा एग्रीमेंट और कहाँ किया था एग्रीमेंट, जिस पे एल्डर यू उनके प्रॉमिस को याद दिलाते हुए कहते हैं कि हमने तुम्हें 10 एस्टैब्लिशमेंट पिल दिए थे एज अ गिफ्ट, ताकि तुम हमारे ज़ूको सेक्ट के साथ एग्रीमेंट कर दो और हमें जो वो ट्रेजर मैप मिलेगा वो हम आपस में शेयर कर लेंगे। जिस पे BR वाले कहते हैं कि अगर यही बात है तो एग्रीमेंट अब इस शर्त पे होगी कि अब तुम लोगों को 20 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल देना होगा, उसके साथ तुम्हें 20 टॉप ग्रेड के इंस्ट्रूमेंट्स देने होंगे, मीन्स के मैजिकल वेपन, और इसके साथ ही तुम्हें 10 हाई ग्रेड्स के स्पिरिचुअल वेपन्स भी देने होंगे। कि तभी उसका बंदा आके उसके कान में कहता है कि सुपीरियर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, जिस पे उसका लीडर उसे एक जोरदार तमाशा मारते हुए कहता है कि तुम्हें जिस जीजिन कार की जरूरत है वो भी तो अभी मांगना बाकी है, अभी कहाँ मांगा है हमने कुछ इनसे। आगे वो जैसे दूल्हे के घर वाले दहेज का डिमांड करते हैं ना, फिर से शुरू हो जाता है। उसे एक जीजिन की कार भी चाहिए जो कि रेयर एंड टॉप क्वालिटी के स्पिरिचुअल वेपन्स में से एक है। अब इतनी सारी चीजें हमें दोगे तभी हम दोनों सेक्ट के बीच जो मित्रता की संगी हुई है वो ठीक ठाक रहेगी। इस नज़ारे को देख करके तो फेंगमी अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है, यहाँ मजे ले रहा होता है वो। कि तभी एल्डर यो सोचता है कि अभी ट्रेजर मैप तो इसके हवाले है, अभी मैं हाँ कह देता हूँ, बात के बाद में देखेंगे कि इस गद्दार से कैसे निपटना है। इतना सोचते हुए वो जिस एंशिएंट वेपन से पहले फेंगमी पे अटैक कर रहा होता है
अब सीधा वो ब्लड रिफाइनमेंट सेक्ट के लीडर पे अटैक करता है, जिसके कारण उसके हाथों से वो ट्रेजर मैप गिर जाता है। अब एल्डर यू उसे हासिल कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि मैदान में अचानक से फेंगमी आ जाता है और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस बंदे को जो कि बेहोश था उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ उसके मरते ही पहले तो उसका जो एल्डर ब्रदर होता है वो यहाँ शॉक में पहुंच जाता है और वो ब्लड रिफाइनमेंट सेक्ट वाले वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं कि अभी यहाँ से हमारा हटना ही काफी है, वरना ये फेंगमी तो हमें यहाँ भी राख कर डाल देगा। आगे ये देखते हुए जो एल्डर यू होता है यहाँ फेंगमी को धमकी देने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेकंड ब्रदर को इस तरह से मारने की, तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। तभी हम देखते हैं कि फेंगमी अपने सेक्ट वालों को एक सिग्नल भेज देता है और उसे यहाँ कहता है कि लुजवान सेक्ट के अलावा उससे मिले हुए जितने भी सेक्ट है वो सारे के सारे यहाँ पे थोड़ी देर में आने वाले हैं। देखते हैं कि हमारे सेक्ट के सामने तुम्हारे ज़ूको सेक्ट वाले कितनी देर टिक पाएंगे। और ये फाइटिंग सीन तो देखना मजेदार होगा, जिसपे एल्डर यू भी एक और सिग्नल आसमान में छोड़ देता है ये कहते हुए कि मैं तुम्हें इस तरह से मारूंगा ना कि तुम्हें दबाने के लिए यहाँ जमीन भी नहीं मिलेगी। आगे हम देखते हैं कि ये जो बैटल फील्ड होता है अब फैमिली रिवेंज का फील्ड बन चुका था और यहाँ उन ट्रेजर्स को ढूंढने के बजाय ये सेक्ट्स आपस में ही एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं। आगे जो सीन्स है वो और भी ज्यादा रोमांचित हो जाएंगे, जिसका पता हमें नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा। लेकिन ये बात तय है कि आप लोगों को इसमें बहुत भर भर के फाइटिंग सीन्स देखने को मिलेंगे। जैसा कि इस सीरीज की खासियतें है ना कि हर एक फाइटिंग सीन दूसरे फाइटिंग सीन से एकदम ही डिफरेंट होती है, जो आपको कभी भी बोर नहीं होने देगी। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और मिलते हैं आप सभी से इसके नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक एंड कमेंट्स ही हैं जो मेरी मोटिवेशन का सोर्स है। टिल देन टेक केयर, बाय।